हाय फ्रेंड्स, PHP विथ MySQL के ट्यूटोरियल्स में आपके स्वागत करता हूं। जो पहली मेरी सीरीज थी वो थी PHP बिगिनर ट्यूटोरियल। उसमें मैंने बेसिक PHP के बारे में बताया था, जैसे कि PHP क्या है, उसमें क्या क्या नए एडवांटेजेस आते हैं। अगर आप बिगिनर है तो आप इजीली उसे अपने आप कैसे पढ़ के प्रोग्रामिंग की जो फील्ड है उसमें आप कदम रख सकते हैं। तो उसके साथ आपको ये PHP MySQL भी आना ज़रूरी है कि PHP में जो कुछ भी हम डेटा इनपुट करवाते हैं उसके मैंने वीडियोस भी ऐड किए हुए हैं। टेक्स्ट बॉक्स से फॉर्म एलिमेंट्स जो डिफरेंस आते हैं, टेक्स्ट बॉक्स से रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन, तो उसमें कुछ कैसे कैसे PHP में वैल्यू हम इनपुट करवा सकते हैं यूज़र की, और उसमें मैनिपुलेशन जैसे कि उसमें किस तरह से हम डिस्प्ले करवा सकते हैं उसके बारे में मैंने बताया था। तो वो जो कुछ भी डेटा था वो एक टेम्पररी डेटा होता है। माने कि क्या होता है कि प्रोग्राम एक बार आप क्लोज कर देते थे, वो जो डेटा होता है डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो तो आप जानते ही है। तो उस डेटा को अगर आप परमानेंटली डेटा स्टोर करवाना चाहते हैं तो वो MySQL में हम स्टोर करवा सकते हैं। PHP कई डेटाबेसेस सपोर्ट करता है, तकरीबन वो 20 से 22 डेटाबेस सपोर्ट करता है। उसमें से एक सबसे ज़्यादा चलने वाली है वो है MySQL। तो आज उसी डेटाबेस को हम आगे पढ़ेंगे कि अगर हम टेक्स्ट बॉक्स से कोई भी वैल्यू इनपुट करवाते हैं तो इस फर्स्ट वीडियो में हम टेक्स्ट बॉक्स के बारे में ही बात करेंगे कि अगर टेक्स्ट बॉक्स से हम कोई भी वैल्यू इनपुट करवाते हैं यूज़र की द्वारा तो इस वैल्यू को हम MySQL में कैसे स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले हम PHP MyAdmin जो एक GUI टूल है MySQL का, GUI टूल माने कि जो MySQL होता है वो कम्प्लीटली डोज बेस्ड है। उसमें सभी कमांड्स की मदद से डिफरेंट कमांड आता है। जैसे डेटाबेस अगर बनानी है तो आपको क्रिएट डेटाबेस कमांड आता है, डेटाबेस ड्रॉप करनी है तो ड्रॉप डेटाबेस कमांड आता है, वो आप जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो प्लीज़ उससे आप पहले देख लीजिए। अगर ओरेकल आता है तो आप आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि MySQL और ओरेकल या फिर किसी दूसरी RDBMS डेटाबेस है उसमें ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। बेसिक क्वेरी जो होती है वो सेम ही होती है, एक माइनर सिंटेक्स लेवल है या डेटा टाइप्स की जो नेम होती है उसमें माइनर चेंजेस ही आते हैं। तो सबसे पहले PHP MyAdmin में एक छोटा सा टेबल बनाएंगे 3 फील्ड का। तो PHP MyAdmin हम पहले स्टार्ट करेंगे। यहाँ से ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर ही दिया है। तो डेटाबेस यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे टेस्ट, जो हमारे लिए टेस्टिंग डेटाबेस है। टेबल नेम हम लिखेंगे यहाँ पे कॉन्टेक्ट, और 3 फील्ड हम बनाएंगे। जो हमारा फर्स्ट फील्ड होगा वो होगा ID, दूसरा फील्ड होगा वो होगा और हमारा F नेम, तीसरा फील्ड हम लिखेंगे L नेम। यहाँ पे ID की जो डेटा टाइप हम लिखेंगे इंटीजर, लेंथ 11, और जो नेम होता है ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 कैरेक्टर्स का होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की दोनों के लिए। आगे और स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे हम देंगे प्राइमरी की और साथ में ऑटो इंक्रीमेंट। और ऑटो इंक्रीमेंट इसलिए कि जो हमारी ID है वो अपने आप इंक्रीमेंट होके स्टोर हो जाए। तो हमें 2 वैल्यू इनपुट करवानी होगी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ये हमारा टेबल स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट टेबल की जो पूरी क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है, यहाँ पे मैसेज भी दिखाई गया है। और यहाँ पे आप टेबल स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ID के नीचे अंडरलाइन है, माने कि क्या है वो एक प्राइमरी की है। जिस फील्ड के नीचे अंडरलाइन दिखे PHP MyAdmin में वो एक प्राइमरी की, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब इसके लिए हम पहले HTML में फॉर्म बनाएंगे। HTML टैग, बॉडी टैग, अब हमारा आएगा फॉर्म टैग। फॉर्म में मेथड गेट भी लिख सकते हैं, पोस्ट भी लिख सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ अभी के लिए पोस्ट। पहले टेक्स्ट बॉक्स हम बनाएंगे फर्स्ट नेम के लिए, एंटर योर फर्स्ट नेम, उसका टेक्स्ट बॉक्स। जो टेक्स्ट बॉक्स में PHP टेक्स्ट बॉक्स का जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि वो जो नेम होते हैं वो यूनिक होने चाहिए, और बिना नेम के आप PHP में इनपुटेड वैल्यूज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उसका अभी के लिए हम टेक्स्ट बॉक्स के जो नेम है वो F नेम और L नेम ही देंगे। ये पहला टेक्स्ट बॉक्स है उसलिए इसका नेम F नेम, BRTech नेक्स्ट लाइन के लिए। और दूसरा टेक्स्ट बॉक्स का लेबल, एंटर योर सेकंड नेम,
उसका टेक्स्ट बॉक्स, lname, यहाँ पे टेक्स्ट के बाद डबल कोट रहेगा बिया, और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग हमारी जो है इनपुट सबमिट बटन। बिना सबमिट बटन तो बट ऑब्वियस हमारा जो कुछ भी लोकल डेटा है HTML का जो फॉर्म में हम टाइप कर रहे हैं वो PHP सर्वर में सेंड ही नहीं होने वाला है। तो सबमिट बटन, नेम, सबमिट, और उसकी जो वैल्यू देंगे हम देंगे सेव। ज़्यादा फॉर्म में मैंने फॉर्मेटिंग नहीं किया है क्योंकि ये बेसिक वीडियो है। अपने आप हिसाब से आप टेबल के डिज़ाइनिंग करके फॉर्म को प्रॉपर CSS की मदद से बना सकते हैं। बॉडी टैग कंप्लीट, यहाँ पे स्लैश रह गया। अब यहाँ पे आएगा हमारा बॉडी टैग, और जो HTML टैग है उससे कंप्लीट कर देते हैं। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा वो है HTML का फॉर्म बनाने के बाद PHP में MySQL का कोड हम लिखेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे MySQL की PHP की एक बेसिक कंडीशन जो ज़्यादातर सभी डेवलपर पसंद करते हैं और लिखना ज़रूरी भी है। सबमिट कंडीशन, इफ $_post सबमिट == सेव। ये कंडीशन किसके लिए है कि जितने भी बार आप फॉर्म को यहाँ पेज को सर्वर में से ओपन करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ रिलोड करते हैं, तो PHP का कोडिंग जो कुछ भी होता है हर बार एग्जीक्यूट होता है। अगर फॉर्म आप जो अभी के लिए जो प्रोग्राम है फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, उसमें जो आप MySQL का कोडिंग अभी लिखेंगे तो फर्स्ट टाइम अगर पेज ओपन हो रहा है तो बट ऑब्वियस होगा उसमें कुछ भी वैल्यू आपने इंसर्ट ही नहीं, टाइप ही नहीं की है, PHP में सेंड ही नहीं की है, तो फिर भी वो PHP अपने हिसाब से कोशिश करेगा कि जो डेटा है वो MySQL में स्टोर होगा। नो डाउट एरर आएगी, डिस्प्ले करवानी है तो डिस्प्ले भी करवा सकते हैं, नहीं करवानी तो नहीं करवा सकते, पर वो कोडिंग जो है 10 स्टेप है या 15 स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो गई। तो अगर वो नहीं करवानी है तो आप इफ कंडीशन लिख सकते हैं। तो इफ कंडीशन ये जो अभी लिखी है वो क्या करेगा कि सबमिट में अगर सेव डेटा स्टोर हो गया, पोस्ट में सबमिट की और अगर उसमें सेव डेटा हो गया तभी वो बीच का जो कुछ भी कोडिंग है वो एग्जीक्यूट करेगा। अब ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, बट ऑब्वियस है जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तभी ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। दो वेरिएबल हम दो और लिखेंगे, $fname, $_post, उसमें लिखेंगे fname। ये स्टेटमेंट दो लिखेंगे, किस लिए लिखे हैं, क्योंकि हर बार हमें आगे जाके $_post स्क्वायर ब्रेसिस में fname, $_post स्क्वायर ब्रेसिस में lname लंबा न लिखना पड़े, इसलिए हमने शॉर्ट कर डाला fname और lname। $_post fname की जो वैल्यूज होगी वो सिर्फ $fname में स्टोर हो जाएगी और $_post lname की जो कुछ भी वैल्यू होगी वो $lname में स्टोर हो जाएंगी। सॉरी। अब MySQL के बारे में बात करेंगे। तो MySQL और PHP की जो कनेक्टिविटी है वो करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन MySQL_connect। जैसे कि जो बेसिक बिगिनर ट्यूटोरियल था मैंने बताया था कि PHP में बहुत सारे बेसिक फंक्शंस आते हैं, स्ट्रिंग के आते हैं, एरे के आते हैं, मैथ आते हैं, डेट इन टाइम आते हैं, फाइल हैंडलिंग आते हैं। उसमें से एक आता है MySQL। तो उसमें एक जो फर्स्ट फंक्शन होता है MySQL_connect, उसमें मिनिमम 2 पैरामीटर्स और जनरली 3 पैरामीटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जो फर्स्ट पैरामीटर होता है वो MySQL सर्वर नेम होता है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, पैरामीटर या फिर आर्ग्यूमेंट भी आप बोल सकते हैं। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो होती है वो MySQL सर्वर नेम होती है, वो होती है बाय डिफॉल्ट वैम और जैम के लिए लोकल होस्ट। ये लोकल होस्ट आप लिख रहे हैं वो जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाते समय http:/localhost लिखते हैं वो नहीं है। वहाँ पे जो एड्रेस बार में ब्राउजर के URL में जो आप लिखते हैं लोकल होस्ट, वो होता है वेब सर्वर का नेम,
वेब सर्वर यानी कि जो अपाची और IIS आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नेम होता है लोकलहोस्ट। यहाँ पे जो लोकलहोस्ट आप लिख रहे हैं वो होता है MySQL सर्वर नेम। जो डेटाबेस आप इस्तेमाल कर रहे हैं सर्वर डेटाबेस है तो उसका जो सर्वर नेम होता है वो होता है बाय डिफॉल्ट लोकलहोस्ट, और उसका एक यूजर नेम भी होता है, वो होता है रूट डिफॉल्ट, और उसका जो डिफॉल्ट पासवर्ड होता है वो है ब्लैंक पासवर्ड। तो ब्लैंक पासवर्ड है तो आप नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, वो MySQL PH के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अगर लिखना ही है तब ऐसे ब्लैंक कोट लिख सकते हैं, अगर बीच में स्पेस दे देंगे तो स्पेस एज अ पासवर्ड कंसीडर करेगा, तो इसलिए ध्यान ये रखना है कि हमें यहाँ पे स्पेस देनी नहीं है। अब जो MySQL है वो डायरेक्टली टेबल स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करता। जैसे कि अब अगर हम बात करें ओरेकल के बारे में, तो ओरेकल में क्या होता है, डायरेक्टली हम क्रिएट टेबल कमांड एग्जीक्यूट करवाते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, तो हमें पहले डेटाबेस ओपन करनी होती है, तो उसका लिए जो लाइब्रेरी फंक्शन है उसके लिए वो है MySQL_select_db, और जो हमारी डेटाबेस नेम है वो है टेस्ट, वो यहाँ पे लिख दिया है मैंने। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है डेटा स्टोर करवाने के लिए, तो एक पहले वेरिएबल एज्यूम करते हैं, उसमें जो हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट करवाने का जो कमांड है वो डमी या फिर एक विथ जंक डेटा हम क्रिएट करेंगे देखने के लिए कि जो हमारा कमांड है वो प्रॉपर है या नहीं। इंसर्ट इनटू टेबल नेम यानी कि कॉन्टेक्ट और वैल्यूज, और उसमें हमने जो वैल्यू स्टोर करवानी है वो एज्यूम्ड वैल्यूज अभी के लिए लिखते रहते हैं, डबल कोट कंप्लीट और लास्ट में सेमीकोलन। ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है उसमें मैंने 1 लिखा, वो क्या लिखा है, वो मैंने आईडी लिखा है, लेकिन जो टेबल स्ट्रक्चर हमने बनाया है उसमें तो आईडी जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट है, तो इसमें यहाँ पे 1 हमें निकालना ज़रूरी है, तभी वो डेटा प्रॉपर्ली स्टोर होगा। तो यहाँ से अब हमने वह निकाल दिया। जो SF लिखा हुआ जंक डेटा वो हुआ फर्स्ट नेम के लिए, और दूसरा DF हुआ हमारा लास्ट नेम के लिए। अब जो दिक्कत है वो क्या हुई है, आप जानती है MySQL के बारे में और ओरेकल के बारे में, अगर सभी फील्ड में आपको वैल्यू स्टोर नहीं करवानी है, 3 फील्ड मैंने बनाए हैं लेकिन 2 में ही मुझे वैल्यू सेव करनी है, तो यहाँ पे फील्ड के नेम लिखने ज़रूरी है, वो है हमारे F नेम और L नेम। बताना होता है हमें MySQL को हमें कि कौन कौन सी फील्ड में हमें वैल्यू स्टोर करनी है, F नेम और L नेम हमें वैल्यू स्टोर करनी है। अब जो बेसिक वीडियोस थे उसमें मैंने बताया था कि कोई भी स्टैटिक कंटेंट है उसमें अगर आपको डायनामिक करना है तो कैसे करेंगे, PHP में डबल कोट डॉट वी डॉट डबल कोट, आगे के डबल कोट कंप्लीट करेंगे, बीच में डॉट लिखेंगे, जो वेरिएबल नेम है PHP का वो लिखेंगे, फिर से डॉट साइन, और फिर से आगे का जो कुछ भी कंटेंट है उसके लिए डबल कोट यहाँ से कट करेंगे, और SF हमारा स्टैटिक है वहाँ पे पेस्ट, और DF हमारा स्टैटिक है वहाँ भी ये पेस्ट, और जो V है अब वो निकालेंगे और हमारा वो एक्चुअल वेरिएबल है $F नेम वो लिखेंगे, और यहाँ पे जो दूसरा V है वो निकाल लेंगे और वहाँ पे हम लिखेंगे हमारा एक्चुअल वेरिएबल नेम। देखिए यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल जो यहाँ पे बनाए थे वो यहाँ पे इस्तेमाल किए, ये 2 स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, $_post स्क्वायर ब्रैकेट में डबल कोट में F नेम, और यहाँ पे लिखना होगा $_post स्क्वायर ब्रैकेट में डबल कोट्स में L नेम। तो वो लिखना लंबा लिखना ना पड़े हर बार, तो यहाँ पे मैंने ऊपर शॉर्ट में उसे एक फिर से दूसरा वेरिएबल बनाया था। ये जो कमांड मैंने बनाया है वो PHP में ही अभी उसे MySQL में मैंने एग्जीक्यूट नहीं करवाया है। तो दूसरा जो थर्ड फंक्शन आता है MySQL का वो होता है